हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आरपीएफ वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है। आरपीएफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको पता होना चाहिए। और आरपीएफ वाले बच्चों के साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, उसमें अब क्या संशोधन हो सकता है, क्या अब ये फैसला वापस होगा या नहीं होगा, क्योंकि गजट में निकल चुका है। गजट में निकलना ही सबसे पहला नियम है कि भैया भर्ती में चेंज आ गया है। क्या अब ये वापस हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी पे इस पे चर्चा करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बच्चे बहुत चिंतित हैं, हर जगह जाकर के कमेंट्स लिख रहे हैं कि 165 हाइट को 170 कैसे किया जा सकता है, इसके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा जो एसएससी जीडी में, जो दिल्ली पुलिस में इसलिए फॉर्म नहीं भर पाता था कि मेरी हाइट केवल आरपीएफ के लिए है। वो सिर्फ सालों तक इस बात का इंतजार करता था कि आरपीएफ जब आएगी तो मेरी हाइट उसके लिए परफेक्ट है। और वर्दी अगर कम हाइट पे कहीं मिल सकती थी तो केवल और केवल वो आरपीएफ था। और केवल आरपीएफ में यही चेंजेस नहीं आया है बच्चों, सबसे बड़ा चेंज एक और है, जो है एज का चेंज। जो एज 18 से 25 साल जो आरपीएफ में मांगी जाती थी, वो 18 से 23 कर दी एसएससी जीडी होने के नाते। और भाई ये आपको सिर्फ 165 दिख रहा है अभी। सबसे ज्यादा परेशान एज वाला मुद्दा करने वाला है आरपीएफ वाले बच्चों को आगे चल करके। ठीक है, तो दोनों बच्चों को एक साथ होना होगा। और सभी देखिए, आरपीएफ को आप अर्धसैनिक बलों से पूरी तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या ये अर्धसैनिक बल है? आप इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी पहाड़ों पे भी होती है, नक्सली एरिया में भी होती है, उसकी ट्रेनिंग टाइप अलग है, उसका सब कुछ तो अलग है। आप कैसे इसको अर्धसैनिक बलों के अंदर लेके जा सकते हो? आरपीएफ को अर्धसैनिक बलों में चलो ले जाओ, उसके साथ भर्ती करा दो, ये आपका अधिकार है। लेकिन उसके जैसी शर्तें क्यों मनवा रहे हो हम लोगों से? जो सालों से चली आ रही है आरपीएफ भर्ती, जब से चली है, जब से आरपीएफ में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तब से वो 165 क्यों चल रही थी हाइट? अचानक से 170 कैसे हो जाएगी? ये तो उन बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा सोचना होगा, और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये चेंजेस कहां से पता चले भाई? ये गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र है, इसमें निकाल करके इन्होंने प्रकाशित करवा करके ये साबित कर दिया है कि ये चेंज अगली भर्ती में देखने को मिलने वाला है। आपने मंत्री जी का, रेल मंत्री जी का ये बयान सुन के खुश हो रहे होगे कि अब आगे एसएससी कराएगा और आपको कैलेंडर में पहले से पता होगा कि वैकेंसीज कब आएंगी, और हर साल वैकेंसीज निकलेगी, ये भी मंत्री जी ने बयान दे दिया था। तो बच्चे बहुत खुश थे कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, और वास्तव में बढ़िया भी था। लेकिन ये एसएससी जीडी के साथ निकलेगा, ये बहुत दिक्कत हुई। और एसएससी जीडी के साथ निकलेगा तो मैंने इस पर एक वीडियो किया है, मन की भाई यार तो ये बिल्कुल अलग अलग कंडीशन आएगी। या आरपीएफ का रिक्रूटमेंट एसएससी अलग करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर एसएससी जीडी के साथ किया तो फिर बहुत सारी कंडीशन एसएससी जीडी जैसी हो जाएंगी। वही इन्होंने कर दिया है ना। तो भाई ये देखिए, क्लियर क्लियर इन्होंने लिखा है कि जो आरपीएफ में जो कैडर होता था, वो मतलब आरपीएफ का एक एग्जीक्यूटिव कैडर होता है, एग्जीक्यूटिव कैडर को बदल करके ये कर दिया है इन्होंने कि हाइट 170 चाहिए। कि एग्जीक्यूटिव क्या है? जो डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हैं वही एग्जीक्यूटिव है। इसके अदर देन जो भी ये जो चलता रहेगा उनका एग्जीक्यूटिव, तो आप कांस्टेबल ही हो ना भाई। एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर भी एग्जीक्यूटिव ही होता है। आगे को अगर कोई भर्ती आएगी, क्या उसमें भी 100 सब इंस्पेक्टर की भी तो इसके थ्रू ही आनी है आगे। एसएससी सीपीओ में हो सकता है अगली साल आरपीएफ भी देखने को मिले, और उसमें भी फिर 170 वाली बात आएगी। तो इसलिए आरपीएफ एसआई वालों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी 170 होना तय है। अभी ये कांस्टेबल्स के लिए आया है हालांकि। तो भाई 170 सेंटीमीटर हाइट और सीना 80 से 85, बिल्कुल जो एसएससी जीडी में चाहिए वो इन्होंने कर दिया है। और दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो देखने को मिला है कि इनकी जो एज है वो भी 18 से करके जो 23 होती है उसी कैटेगरी में हम लेकर के आएंगे। तो भाई ये दोनों चेंजेस बहुत ही बाहरी बच्चों के ऊपर पड़ने वाले हैं। मैंने लिख दिया दो बड़े नुकसान है। एक तो आपका एज का 18 से 23 साल अब होगी अगर एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आएगी, और एसएससी जीडी के साथ आएगी अर्धसैनिक बलों वाली सब कुछ चलेगा।
पहले ही 18 से 25 होती थी, 2 साल का बड़ा नुकसान है ये। हम एज में छूट मांग रहे हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, बराबर बच्चे लगातार रिलैक्सेशन के लिए लिखते हैं, एज में छूट करवाओ, हम लोगों से बोलते हैं, और यहां एज क्या घटा दोगे आप? ये कैसे पॉसिबल है ना? ये तो बहुत ही बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। दूसरा, हाइट आप 170 सेंटीमीटर ऐसे आपने कर दी है एसएससी जीडी वाली। पहले जो 165 होती थी, हर बच्चा इस भर्ती का वेट करता था जिसकी हाइट 166 167 168 है, वो कहां जाए? वो तो इसी भर्ती पे डिपेंड था, और आज तक अगर आपका काम चल रहा था तो अब क्यों नहीं चलेगा? आप चलो एसएससी जीडी के थ्रू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएसएफ के भी तो करते हो ना, उसकी भी तो एक अलग मेरिट जारी करते हो, उसके लिए भी तो आप, तो इसके लिए भी आप अलग रूल बना सकते हो कि भाई इस पोस्ट के लिए हाइट ये चाहिए। आरपीएफ में जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चॉइस में दे दो 165 हाइट, अगर किसी की बच्चे की 166 हाइट है, वो किसी और में फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसमें भर लेगा, तो ऐसा दे दो। क्यों जरूरी थोड़ी है सिमेट्री रखा जाएगा सबको? तो ये तो फिर आपने अपने मन का किया है। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, खैर ये तो कोई बात नहीं है, एग्जाम तो सबके लिए एक जैसा है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। फिजिकल का पैटर्न भी चेंज देखने को मिलेगा, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एसएसजीडी के साथ सब कुछ होगा तो फिर ये दोनों तो बदलेंगे ही। जो आरपीएफ में मैथ रीजनिंग जीके आती थी, वो मैथ रीजनिंग जीके हिंदी हो जाएंगे, और सबके 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल। और हिंदी क्यों, हाँ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में जो आप करना चाहो वो हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल फिजिकल काफी आसान हो जाएगा। जो आरपीएफ का फिजिकल नामी ग्रामी मांगा जाता था कि बहुत ही मुश्किल है, और इसका बहुत आसान होता है एसएसजीडी का, उसके मुकाबले वैसे आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि रनिंग है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो भाई इस बार क्या इस बार से ही ये बदलाव आएंगे? हाँ बिल्कुल, समय से नोटिफिकेशन निकला है गजट का ये, तो बिल्कुल इस बार से बदलाव करने की तैयारी है। जो एसएसजीडी की नवंबर में वैकेंसी आ रही है, उसमें आरपीएफ का जिक्र देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दिसंबर जनवरी नहीं होगा। अगर एसएसजीडी के साथ आ रही हैं तो नवंबर में आ रही हैं, तो उसके साथ ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए पहले एसएसजीडी 10-15 नवंबर के आसपास निकालने वाले थे, अब वो 20-25 नवंबर चली जाएगी बस, और एसएसजीडी के साथ ही ये भर्ती आएगी। भर्ती कब आएगी क्लियर हो गया, ये बदलाव इसी बार से होंगे। भर्ती आपकी नवंबर में आ रही है, क्या बदलाव रोके जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, गजट का नोटिफिकेशन निकल चुका है, अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ रोकने के कोई चांसेस हैं। भाई हो सकता है, मंत्रालय के हाथ में सब कुछ है, उन्होंने किया है तो डिसीजन वापस भी हो सकता है। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी अपना विरोध जरूर, क्योंकि बच्चों से कोई सलाह तो ली नहीं गई, किसी एस्पायरेंट का कोई इसमें राय तो है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां एस्पायरेंट जो लगातार इसकी तैयारियां कर रहे हैं कई सालों से, तो उनकी कुछ तो आपको सुननी चाहिए। तो अपनी सुनाने के लिए बच्चों आपके पास सबसे आसान तरीका ट्विटर अभियान है, तो सबसे पहले उस पर अपना विरोध जता दीजिए, जितना तेजी से जता सकते हैं। साथ में एसएससी को भी इसमें जरूर टैग करना, और एसएससी ने नया अपना वो बनाया है ट्विटर हैंडल। क्यों बनाया है? क्योंकि सब लोग तो इस पे ही हैं भाई, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखने का, तो वो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, ठीक है। तो एसएससी को जरूर इसमें टैग करना है। साथ में भैया आप रेल मंत्रालय को, रेल मिनिस्ट्री को, रेल मंत्री जी को, इन सबको तो टैग करोगे ही, और अपने अपने आरआरबी को भी टैग करना, ठीक है। तो ये हम एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं बच्चों, और आरपीएफ का आपको मालूम भी है कि यार सबसे ज्यादा बच्चा इसी चैनल से पढ़ता है, तो भरोसा भी हमारे ऊपर ही कर रहा होगा, हमारी तरफ देख रहा होगा कि हम क्या एक्शन लेंगे। बहुत सारे और जो चैनल्स हैं, जो तैयारी जहां से आप करते हो, जो आपको कराते हैं, तो भाई वो सभी लोग इसमें जरूर साथ दें। मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो फिर ये किसी का भी कल को चेंज कर देंगे उठा करके। किसी में कल को हाइट 172 मांग ली, दिल्ली पुलिस में ही कल को चेंज कर दिया, जीडी में ही कर दिया, फिर क्या कर लोगे? तो ये तो नहीं होना चाहिए था। हाइट घटा सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते इतनी आसानी से। तो ये जो है जस्टिस फॉर आरपीएफ एस्पायरेंट्स, तो ये
हम इस बात को जरूर लिखेंगे और इसको, इस हैशटैग को यूज करते हुए अपनी बात जरूर लिखना कि आप चाहते क्या हैं। कोई ट्वीट को रीट्वीट करने के बजाय उसमें अपना लिखना जरूर, बहुत अच्छा ट्वीट चलता है फिर। और इसको हम एक ही दिन सारे लोग हिट करेंगे। 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम लोग भी एक्टिव रहेंगे, वीडियो भी लाऊंगा मैं उस दौरान। और एकजुटता दिखाओ और उसमें अपनी बात लिखो, ये हैशटैग जरूर लगाओ, साथ में लिखो आपको चाहिए क्या। 165 हाइट वापस चाहिए, एज 18 से 25 वापस चाहिए, बढ़ा दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ट्विटर अभियान के लिए 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे अपना विरोध जरूर जताओ, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन निकल गया। ये मत सोचो कि अब सब कुछ ही फाइनल हो गया। वो भी देखते हैं कि क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है बच्चों की। गजट नोटिफिकेशन होता भी इसलिए है कि पहली बार पब्लिक में कोई बात गई है ना। तो ये चीजें उनको दिखनी चाहिए कि इससे कोई खुश नहीं है। और भाई दोनों ही बच्चे, अब जो बच्चे हो सकता है किसी की हाइट अच्छी है तो वो कहेगा मेरा कंपटीशन कम हो गया। भाई तुम्हारी एज तुम, ये गारंटी नहीं है कि तुम आज चलो 22 के हो, तुम 21 के हो, 20 के हो, तो ये गारंटी नहीं है कि आप 23 से पहले लग ही जाओगे। तो इसलिए जो एज की छूट है आप उसके लिए आ जाओ, साथ में आना तो पड़ेगा, आना चाहिए भी। ठीक है, वरना फिर आपके में भी कल को कोई चेंजेस करके यूं ही दे देंगे, है ना, और आपको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो उनको भी पता लगना चाहिए कि यार इतना आसान नहीं है चेंज करना। बच्चों का विरोध बहुत ज्यादा आता है, जो मतलब बिल्कुल जो सरकार को लगना चाहिए तो सरकार हिला सकता है, ऐसा विरोध आता है बच्चों का। ठीक है, तो फिर उनको ये डर होना चाहिए कम से कम कि यार ऐसे ही कुछ भी बच्चों का हक नहीं छीनना है ना। ठीक है भाई, तो अब ये जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 वापस लेना है। 10th पास, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिफिकेशन पहले भी 10th पास थी, अब भी 10th पास है। यहां जो फर्क है ना मेनली वो 165 170 अब, और ये फीमेल ये तो सेम ही है, फीमेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसटी में जो पहले 160 होती थी वो अब 162.2, क्योंकि एसएससी जीडी के हिसाब से होगा। एसटी फीमेल 152 और 150। पहले यार एससी को भी छूट थी 165 से फिर नीचे, मतलब जो पहले छूट थी वो यहां केवल एसटी को नहीं थी, एससी को भी थी, और यहां केवल अब एसटी को मिला करेगी। एससी को मिलेगी नहीं, एससी को 170 ही आना होगा। ठीक है, तो कितना बड़ा बदलाव है ये आप देख सकते हो, और जो बच्चों के हित में तो नहीं है। ये अब आपको फिजिकल में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर सब कुछ एसएससी जीडी की तरह हो गया तो फिर तो हाई, मतलब रनिंग वगैरह भी ये हो जाएगी, है ना, और लॉन्ग जंप हाई जंप सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एसएसजीडी में तो लॉन्ग जंप हाई जंप होते नहीं। ये पहले एग्जाम होता था, अब एग्जाम की रूपरेखा इस तरह की हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी 1/8, इसमें कोई समस्या नहीं है। एग्जाम आप चाहे जैसा कर दीजिए, वो सबके लिए एक जैसा है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है वहां पर। लेकिन आप एलिजिबिलिटी अलग कर देंगे तो फिर तो बहुत सारे बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे थे वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे ना। ठीक है, और भाई आप अपने इस चैनल पे भरोसा कर सकते हो कि अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी की ये बुक्स आती है हमारी, अब आरपीएफ के लिए भी आपको यही पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये अब आप अपने तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मिलेंगे। तैयारी साथ साथ करते रहिए, लेकिन अपनी लड़ाई को साथ साथ लड़िए। कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे ऐसे डिसीजन के बाद, है ना। तो उनको तो फिर 30 अक्टूबर को और लोगों को भी साथ लाना और एकजुटता से लड़ना है। लड़ाई आपकी है, आप ही को जीतना होगा। जीत भी आपकी होगी, लड़ाई भी आपकी है। तो चलिए, थैंक यू, नमस्ते।